ये शेर सा स्वागत, ये करोड़ों इनाम की बारिश, ये गिफ्ट में मिली चमचमाती कार, ये देश में उठता नीरज नीरज का शोर। क्या ये भौकाल इसी तरह बना रहेगा या फिर एक दिन लोग इस गोल्डन बॉय को भी भूल जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को इस देश ने आज सिर आंखों पर बैठा लिया है। कभी इसी तरह से देश के लिए एक नहीं दो पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले देश के हीरो देवेंद्र झाझरिया का भी भौकाल था, लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने बड़ी ही आसानी से उन्हें भुला दिया। लेकिन ये वक्त बदला और आज जब नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर लौटे तो जैवलिन थ्रो के नाम पर ही सही एक बार फिर देवेंद्र झाझरिया लोगों को याद आ गए, जिन्होंने विकलांग होने के बावजूद रिकॉर्ड दूरी तक भाला फेंका था और देश को 2 गोल्ड मेडल जिताए थे। ये गोल्ड मेडल उन्होंने साल 2004 में हुए एथेंस पैरालंपिक और साल 2016 में हुए रियो ओलंपिक में हासिल किए थे। खेल रत्न, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और खेल के बड़े बड़े पुरस्कार अपने नाम करने वाले देवेंद्र झाझरिया राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले हैं। बचपन में पेड़ पर चढ़ते वक्त उन्हें करंट लग गया था, जिसके बाद देवेंद्र झाझरिया का हाथ काटना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा और साल 2002 में कोरिया में हुए खेलों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर देश का तिरंगा लहराया। इसके बाद 2004 में एथेंस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया और वहां भारत की अगुवाई करते हुए न केवल गोल्ड मेडल जीता बल्कि 62.15 मीटर जैवलिन फेंककर नया रिकॉर्ड बना दिया, जिसके लिए साल 2004 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद मार्च 2012 में उन्हें राष्ट्रपति ने भारत के प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वो पहले पैरालंपियन हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन पैरालंपिक में गोल्ड जीतने की उनकी भूख कम नहीं हुई और साल 2016 में रियो में हुए पैरालंपिक गेम्स में देवेंद्र झाझरिया ने एक और गोल्ड जीत लिया। 40 साल के देवेंद्र झाझरिया की नजरें अब टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक खेलों पर हैं। 24 अगस्त से शुरू हो रहे पैरालंपिक गेम्स के लिए देवेंद्र झाझरिया ने क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने नई दिल्ली में नेहरू स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड 65.71 मीटर दूर भाला फेंककर शानदार अंदाज में टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अपने परिवार से महीनों तक दूर देवेंद्र झाझरिया कहते हैं, यही वो बलिदान है जो मैं अपने देश के लिए तीसरा गोल्ड मेडल पाने के लिए करने को तैयार हूँ। इतना ही नहीं, पिछले साल अक्टूबर में देवेंद्र झाझरिया के पिता की कैंसर से मौत हो गई थी, जो कि उनके लिए बड़ा झटका था। लेकिन हिंदू रीति रिवाज से सारे संस्कार पूरे करने के बाद देवेंद्र झाझरिया ने बताया, उनकी मां ने बस एक ही बात कही, तुम्हारा काम देश के लिए खेलना है, तुम ट्रेनिंग पर जाओ। देवेंद्र झाझरिया ने बताया, ऐसे हालात में मां को छोड़ना मुश्किल था, लेकिन मैंने देश को प्राथमिकता दी। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में जैवलिन थ्रो में भारत की अगुवाई करने जा रहे देवेंद्र झाझरिया का बस यही कहना है, आज मेरे पिता मेरे पास नहीं हैं, लेकिन वे जहां भी हैं देख रहे होंगे कि मैं तीसरे गोल्ड का उनका सपना पूरा करने जा रहा हूं। देवेंद्र झाझरिया का ये जोश और जज्बा देखकर इस देश को उम्मीद है, जिस तरह से नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आए हैं, उसी तरह से देवेंद्र भी जैवलिन थ्रो में एक बार फिर भारत को गोल्ड जिताएंगे।